नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी आप सभी का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि सर इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम होगी वो किस तरीके से होगी? हम किस तरीके से अपना ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे? किस तरह से हम अपना लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करेंगे? तो आज आपको इसमें सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। मतलब आप अपना ऑनलाइन एग्जाम किस तरीके से वहां जाकर अटेंड करेंगे सीटेट का, वो सब हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं आपको लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करने में ही होगी कि आप किस तरह से अपना लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करेंगे। ये चीज आप यहां जानेंगे, ठीक है। और ध्यान पूर्वक आप वीडियो को देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें ताकि वह सही तरीके से चीजों को समझ पाएंगे और अपना ऑनलाइन एग्जाम सही तरीके से अटेंड कर पाएंगे। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, जब सीटेट की परीक्षा होगी, उस समय आपके जो सिस्टम होंगे, आपके आगे जो कंप्यूटर होगा, उसमें जो आप देख रहे हैं यहां से जो भी आपका एरिया अभी दिख रहा है, इसी तरह का सेम पैनल वहां पर खुला होगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को? सेम पैनल इसी तरह का खुला होगा। इसमें आपको किसी भी तरह में अंतर नहीं दिखेगा, कोई भी अंतर वहां नहीं दिखेगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, यह एरिया आपका फोटो का एरिया है। मतलब यहां पर आपने जो पासपोर्ट फोटो अपलोड किया था फॉर्म भरने में, वो पासपोर्ट फोटो आपको यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर आपका नाम रहेगा। जैसे अगर आपका नाम प्रवीण कुमार है तो आपका नाम यहां पर प्रवीण कुमार लिखा होगा, जो आप सीटेट के एडमिट कार्ड पर होगा वैसा ही नाम यहां लिखा होगा। इस जगह आपका सब्जेक्ट लिखा होगा, जैसे पेपर 1 हो या पेपर 2 मैथ साइंस की परीक्षा हो, ये चीज आपको ये मॉक एग्जाम की जगह वो चीज लिखा हुआ मिलेगा। इस जगह पर जो आपका सिस्टम नेम होगा, मतलब आप जिस कंप्यूटर पर बैठेंगे उस कंप्यूटर का कुछ जगह होगा, कुछ स्थान होगा, कुछ नाम होगा, वो आपका सिस्टम का नाम होगा। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ वगैरह नहीं करनी है। और यहां पर आप किस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, उसको समझेंगे। काफी आसान तरीका है एग्जाम देने का, लेकिन लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करते समय काफी ध्यान पूर्वक आपको ध्यान रखना होगा। जब आपको इस तरह का पैनल दिखेगा तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा हुआ होगा, जो आप ये बॉक्स देख रहे हैं, है ना। यहां पर आपका लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका यहां पर नहीं लिखा हुआ है तो आप इस जगह पर, ये एरिया दिखा आपको, यहां पर आपका जो दिख रहा है कीबोर्ड वाला एरिया, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने में इस तरह का एक कीबोर्ड खुलेगा। आपका जितना नंबर है, जैसे आपका जो नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर डाल देंगे। डालने के बाद आप यहां से कट करेंगे। एक बात और ध्यान रखने योग्य बातें हैं यहां पर कि आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके सामने में यहां पर फिजिकल कीबोर्ड दी गई है। आप इस फिजिकल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप यहां पर इस वाले बॉक्स में अंक भर देंगे। इस जगह आपका पासवर्ड होगा, पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा, उस पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, या आपके पासवर्ड के रूप में आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, तो ये चीज आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पासवर्ड क्या कीबोर्ड से एंटर करूंगा? जी नहीं, पासवर्ड आपको कीबोर्ड से नहीं डालना है। यहां पर जो आप देख रहे हैं कीबोर्ड का साइन, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके सामने खुलेगा। माउस के राइट क्लिक नहीं करना है, आपको हमेशा लेफ्ट क्लिक करके ही सिलेक्ट करना है चीजों को। तो लेफ्ट वाला जो आपके बाएं हिस्सा वाला क्लिक होता है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपका पासवर्ड है 4 5 6 7 8 9, तो आप ये पासवर्ड टाइप करके यहां कट कर देंगे। अब आप वेट करेंगे, आपको वहां से इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, या तो माइक के द्वारा दिया जाएगा या आपको बोलकर बताया जाएगा कि टाइम हो चुका है, सभी अभ्यर्थी साइन इन करेंगे। जैसे ही आपको बोलेगा साइन इन करेंगे, आप जो ये कर्सर देख रहे हैं माउस का, इस कर्सर को आप इस जगह पर लाएंगे साइन इन पर, और यहां पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन वाला पैनल खुलेगा। देखिए यहां पर इंस्ट्रक्शन वाला पैनल आपके सामने में खुल गया है। देख रहे हैं चीजों को, समझ रहे होंगे आप चीजों को भी। यहां पर इंस्ट्रक्शन वाला पैनल आपके सामने खुल जाएगा।
ये जो यहाँ पर आपका निर्देश दिया गया है उसे आप पढ़ेंगे। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रखा है, मतलब अगर आपका भाषा इंग्लिश है, अगर आप इंग्लिश में परीक्षा देना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश ही रहने देंगे। अगर आप हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दोनों भाषा दिखेगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं इस निर्देश को तो आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने हिंदी वाला निर्देश खुलकर सामने आ जाएगा। आप माउस के बीच में जो घुमाने वाला होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल करना कहते हैं, तो आप उससे स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और एक एक इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसी तरह का इंस्ट्रक्शन वहां पर भी होगा। अगर माउस का आपका स्क्रॉलिंग बटन काम नहीं कर रहा होगा तो आप इस वाले पर, यहां पर जो आपको बटन दिख रहा है, इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे और दबा के रखेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको ऊपर वाला दिखेगा और नीचे ले आएंगे तो आपको नीचे वाला दिखेगा। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आप भाषा बदल के इंग्लिश कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप हिंदी ही रखेंगे। फिर आप इसे नीचे आएंगे, जैसे ही आप नीचे तक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। क्या करना होगा? नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आप यहां पर नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा। आपने शुरू में हिंदी चुना था इसलिए आपको यहां हिंदी लिखा हुआ दिख रहा है और जो भी यहां पर दिए गए हैं, आपका जो भी लिखा हुआ है वह आपका हिंदी में लिखा हुआ है। यहां पर आपको बोल रहा है कि आप अपना डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज कीजिए। यहां पर आप जो जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहां पर हिंदी भी दिख रहा है और इंग्लिश भी दिख रहा है। मतलब यह हुआ कि अगर आप इसमें से हिंदी चुनते हैं तो आपके सारे प्रश्न हिंदी में ही आएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है ये बात। अगर आप यहां पर अंग्रेजी चुनते हैं तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अंग्रेजी में ही आएंगे, हिंदी को छोड़कर, है ना। लेकिन अगर आप हिंदी चुनते हैं तो सारे प्रश्न आपके किस में आएंगे? हिंदी में आएंगे। अंग्रेजी चुनेंगे तो किस में आएंगे? अंग्रेजी में आएंगे। तो अगर आपको हिंदी में परीक्षा देना है तो आप यहां पर हिंदी चुन लेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी प्रश्न है कि सर मैंने फॉर्म भरते समय वहां पर जो मीडियम है, एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा हमारे देने का, वो मैंने गलती से हिंदी चुन लिया, क्या मैं अब इंग्लिश में नहीं दे सकता हूं? बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी समस्याएं नहीं होगी, है ना। तो आप यहां पर क्या कर लेंगे? हिंदी चुन लेंगे। हिंदी चुनने के बाद आप यहां टिक लगा देंगे। ये टिक लगाना एकदम जरूरी है। जब तक आप टिक नहीं लगाएंगे आपका ये बटन आई एम रेडी टू बिगिन ये आपका हाईलाइट नहीं होगा। तो आप यहां पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने से लेकर यहां तक आने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। जैसे ही समय पूरा होगा आपके डिस्प्ले पर एक मैसेज आएगा, उसे ओके करना है और जस्ट ही आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने अब इस तरह का पैनल खुलेगा। अभी आपके स्क्रीन पर उस तरह का पैनल नजर आ रहा होगा। देख लीजिए अब आप किस तरह से आपका ये पैनल आ रहा है। सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज यहां पर समझिए, अगर आप पहले आप बाल विकास को, फिर आप मैथमेटिक्स को, फिर आप ईवीएस को बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका है पहले बनाने का, या अगर आप पहले लैंग्वेज को बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका है। मैं उससे बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, पहले वो समझ लेते हैं फिर हम जो है आगे चीजों को जानेंगे। जैसे ही आप आई एम रेडी विथ बिगिन पे कीजिएगा, आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक, वैसे ही आपका यहां पर टाइम शुरू हो जाएगा। देखिएगा आपके पास यहां 150 मिनट का टाइम है, 2.5 घंटा 150 मिनट का समय दिया गया है। ये घड़ी पीछे की तरफ चल रही है, मतलब क्या हुआ कि आपका समय धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। जैसे यहां पर 0 होगा आपका टाइम ओवर हो जाएगा, मतलब आप अंदर आए, आपका समय क्या हो गया? शुरू हो गया। सबसे पहले आप यहां पर यह देखिए कि किस तरह से आप परीक्षा देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप पहले सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस का देना चाहते हैं, या पहले मैथमेटिक्स का देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, या पहले आप ईवीएस का देना चाहते हैं तो कैसे देंगे वो देखेंगे। तो आप क्या करेंगे उसे यहां समझिएगा। आप इस जगह पर क्लिक करेंगे, यहां दिख रहा है पहला नंबर ऊपर में, ऊपर दिख रहा है ना आपको, इस जगह पर आप क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसके नीचे में आपको लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, फिर आपका लिखा है मैथमेटिक्स, फिर आपका लिखा है इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये तीनों चीज आपको यहां पर लिखा हुआ मिल गया। आपको अभी इच्छा है कि मैं सीडीपी बाद में करूं, पहले ईवीएस कर लूं, तो आप ये माउस को इस जगह पर लाएंगे और यहां पर अपना माउस से बाएं वाले हिस्से में क्लिक करेंगे, मतलब आप लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे
आपके सामने यहां पर क्वेश्चन खुल के सामने आ जाएगा ईवीएस का। अगर आपको पहले ईवीएस का देना है तो ईवीएस का जवाब देंगे। यहां पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो दो ही दिख रहा है, बाकी कहां है? तो मैंने आपको शुरू में बताया स्क्रॉल डाउन वाला इसमें बटन है, उससे आप घुमा के स्क्रॉल करेंगे तो आप इस कर्सर को इस वाले एरिया में कहीं भी लेकर रखेंगे और स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आपका 4 ऑप्शन दिख गया। मान लेते हैं इसका आंसर बी है तो आप बी पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे और यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, ये करना एकदम जरूरी है। अगर आप सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा। तो सेव एंड नेक्स्ट आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट किए आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ गया और ध्यान देने योग्य बातें क्या है वो देखेंगे। ध्यान देने योग्य बातें इस एरिया में है। इस एरिया में आप अपना नजर लाइए और देखिए, यहां पर तो आपका फोटो रहेगा। आपने अभी तक एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया, मतलब एक लिखा गया यहां पर। अभी तक आपने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मतलब ये जो अभी बना रहे हैं इसका तो आंसर हमने नहीं किया, इसलिए हमारे सामने है। और अभी तक आप 30 क्वेश्चन होते हैं ईबीएस में, जिसमें 28 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मतलब आप ये विजिट नहीं किए हैं। बाकी ये दो क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले यहां तक समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे आगे की तरफ समझेंगे। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अगर आप यहां पर अब इस क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देंगे तो देने के बाद अपने आप ये ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन यानी हरा। रेड है तो इसका मतलब आपने जवाब नहीं दिया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें अधूरा दिख रहा था, आप स्क्रॉल करेंगे मतलब गोल घुमाएंगे। कैसे? जैसे घुमाए आपको पता चल गया इसका आंसर होगा सी, तो आप यहां पर तीसरा नंबर पर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना एकदम जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका सबमिट नहीं होगा, ये ग्रीन कलर नहीं दिखेगा। जैसे यहां इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं ईवीएस में। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और आपको अभी नहीं बनाना है तो डायरेक्ट हम आगे क्वेश्चन पर सेव एंड नेक्स्ट करके जाएंगे। यहां पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 1 मिनट जरा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमें बनाना है, लेकिन आप 3 क्वेश्चन भी नहीं बनाए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको रेड दिख रहा है ना, क्योंकि आप नहीं जानते। तो 4 बना लेते हैं। चलिए, अब 4 का आंसर हमें पता चल गया कि 2 है, 2 देकर हम आगे बढ़ गए। अब आप देखिए यहां पर भी इस एरिया में जैसे ही आप कर्सर लाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना एरो, इसको कर्सर बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो कर्सर लाएंगे और स्क्रॉल करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा, या फिर आप इसको इससे भी पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप यहां से भी चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां से ऐसे कर करके हम हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। अब मान लेते हैं इसका जवाब देते हुए हम आगे की तरफ बढ़ गए। अब आपके पास समय बच गया, सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिए और आपके पास समय बच गया, जो क्वेश्चन छोटा आप उसका जवाब देना चाहते हैं तो कर्सर को डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर लाएंगे। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां लाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा और इसका फिर जवाब देकर सेव एंड नेक्स्ट करना एकदम जरूरी है। देखिए सेव एंड नेक्स्ट की ग्रीन हो गया, मतलब आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है ना बेटा। समझ में आ गया ये चीज। इसी तरह से हम सभी सेक्शन में करेंगे। अब सीडीपी बनाना है तो सीडीपी में आ जाएंगे। सीडीपी का हर एक क्वेश्चन को करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर मैथमेटिक्स में जैसे मान लेते हैं कि आप सीडीपी के डायरेक्ट 30 क्वेश्चन बना लिए। यहां पर हम डायरेक्ट 30 पर आते हैं क्योंकि मुझे बताना है आपको, है ना। जैसे इस प्रश्न का उत्तर मान लेते हैं सी होगा, तो आप यहां पर टिक कर दिए और सेव एंड नेक्स्ट जैसे करेंगे, आप सेव एंड नेक्स्ट जैसे क्लिक करेंगे आप अपने आप मैथमेटिक्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का जैसे ही 30 क्वेश्चन करेंगे अपने आप ईवीएस पर पहुंच जाएंगे, है ना। ईवीएस पर आ गए। अब आपको लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना है ये चीज आप ध्यान से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बेटा, ध्यानपूर्वक। अगर आपने मिस किया तो आपका लैंग्वेज गलत हो गया तो आप फेल कर जाएंगे, आपकी अच्छी तैयारी किसी काम की नहीं रहेगी। ध्यानपूर्वक सुन लो बेटा। तो इसमें करना क्या है, आप देख लिए यहां पर जब आपने क्लिक किया इस सेक्शन पर, ऊपर में दिख रहा है ना एक सेक्शन नंबर ए, आई पर क्लिक किया ऐसे करके दिखा ये सेक्शन। इस सेक्शन पर आपने क्लिक किया और दूसरा सेक्शन ये है और तीसरा सेक्शन ये है, दिख गया ना बेटा यहां ऊपर में। तो आपने पहला सेक्शन पर क्लिक किया तो आपके पास क्या खुल के आया सामने में? सामने में खुल के आया सीडीपी, मैथमेटिक्स और ईवीएस। अब आप लैंग्वेज पेपर में पहुंचेंगे, तो लैंग्वेज पेपर में पहुंचेंगे तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, ये आपका लैंग्वेज पेपर है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके पास लैंग्वेज खुल के सामने आया। अब यहां पर एकदम ध्यान पूर्वक समझना है, अगर आपने यहां मिस कर दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप इसे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये आपका लैंग्वेज सेक्शन में आ गए।
यहां पर आप ध्यानपूर्वक समझिए, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 हिंदी है। दिख गया ना, यहां पर दो सेक्शन, इसके नीचे दो सेक्शन फिर मिला। अगर आपको लैंग्वेज 1 हिंदी रखा, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखा है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, आपने लैंग्वेज 1 क्या रखा है, हिंदी रखा है, तो ये दिख रहा है, ये चेक बॉक्स यहां पर दिखा, ये छोटा सा चेक बॉक्स, कर्सर को यहां ले जाकर आपको टिक लगाना होगा। पहले तो आप इस वाले भाग में आ जाएंगे, इस वाले भाग में पहुंचेंगे, किस वाले भाग में, लैंग्वेज वाले भाग में, और यहां पर टिक लगाना है। जब तक आप टिक नहीं लगाएंगे आप किसी भी ऑप्शन का जवाब नहीं दे पाएंगे। जैसे देखिए स्किनर के अनुसार भाषा परिवेश से सीखी जाती है, आप इसमें टिक नहीं कर पाएंगे, नहीं हो रहा है, देखिए आप क्लिक करेंगे किसी भी ऑप्शन में टिक ही नहीं होगा, ये हाईलाइट ही नहीं है। तो आपका लैंग्वेज अगर हिंदी है तो आप इसमें यहां पर टिक लगाएंगे, देखिए टिक लगा दिए, गौर से देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, यहां देखिए टिक लग गया, टिकआउट लगा, टिकआउट लगने के बाद ये सभी ऑप्शन हाईलाइट हो गए, मतलब अब आप ध्यानपूर्वक लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन बनाइए, एक एक करके लैंग्वेज बनाते हुए आगे बढ़ते चलिए, फिर आप दूसरे क्वेश्चन को बना के आगे बढ़िए, इसी तरह से धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं पैसेज पर कि पैसेज कैसे रहेगा। हम पहुंच गए पैसेज की तरफ, ठीक है, ये आपका गद्यांश है, यहां पर आप गद्यांश पढ़ेंगे, आपके इधर क्वेश्चन होंगे, यहां पर देखिए गद्यांश लिखा हुआ, यहां पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक एक चीज आपको पढ़ाएगा, आप यहां पर पढ़ेंगे और अपना क्या देंगे, इधर क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, यानी गद्यांश भी आपका एक ही साथ आते रहेगा। इधर आप पढ़ेंगे गद्यांश, इधर आप जवाब देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते चलेंगे, इसी तरह आप धीरे धीरे करके जवाब देते चलेंगे। फिर आप अंतिम दौर में पद्यांश की तरफ भी पहुंचेंगे। देखिए यहां पर पद्यांश कब से शुरू किया है, पद्यांश आपका यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन हमने क्लिक किया रेंडमली तो पद्यांश निकला। ये आपका काव्यांश है जिसे हम लोग पाद्यांश भी कहते हैं, इसे आप पढ़ेंगे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ के और यहां पर जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ लेना बेटा, जवाब देते हुए आगे बढ़ना है आपको। जैसे अगर आपने 30 क्वेश्चन पर पहुंच गया तो आप 30 क्वेश्चन में मान लेते हैं आंसर नंबर डी होगा, आप आंसर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप ध्यान दीजिएगा ऊपर अपने आप ये आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश में ला दिया, लेकिन आपका लैंग्वेज 1 क्या था, हिंदी था, आपने हिंदी में जवाब दे दिया। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना बेटा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, आपने हिंदी का जवाब दे दिया। समझ में आ गया ना कि आपने लैंग्वेज हिंदी का जवाब दिया, हम क्लिक करके आपको दिखा दिए कि लैंग्वेज हिंदी का आपने जवाब दे दिया है ना। लैंग्वेज हिंदी का देखिए आपने 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया था तो यहां डी लगा हुआ है, डी आपने जवाब दे दिया। अगर आप किसी क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन बदलना चाहते हैं तो ऑनलाइन में ये सुविधा है कि आपने डी गलत कर दिया तो चलिए बी सही होगा तो बी टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। हो गया बेटा, आप देख लेंगे यहाँ के हिंदी आप कर चुके हैं, हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी नंबर क्वेश्चन हिंदी का जो है वो आपका हो चुका है, हमने यहाँ पर रैंडमली करके आपको समझा रहा हूं। इसके बाद आप आ जाएंगे किसके तरफ, लैंग्वेज 2 की तरफ। ये लैंग्वेज 1 का सेक्शन था, सॉरी लैंग्वेज 1 का सेक्शन था। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी और संस्कृत दोनों है तो एक तरफ लैंग्वेज 1 हिंदी और एक साइड लैंग्वेज 1 संस्कृत दिखेगा, तो आपने लैंग्वेज 1 क्या चुना है, हिंदी, तो बस हिंदी में टिक करेंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे, जिनका लैंग्वेज 1 अंग्रेजी होगा या संस्कृत होगा वो इसमें टिक लगा के क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन आपको एकदम कितनी बारीकी से मैं समझा रहा हूं, एकदम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां आप टिक लगा के सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस चीज का एकदम ध्यान रखना है, खासा ख्याल रखना है, टिक करेंगे। अब आप लैंग्वेज 2 की बारी आती है तो आप इस सेक्शन पर आ जाएंगे, यहां वाले सेक्शन पर, इस पर आप अगेन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास लैंग्वेज 2 का दो नीचे सब सेक्शन खुल जाता है, देखेंगे नीचे लैंग्वेज 2 इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी। आपने लैंग्वेज 2 क्या रखा है, संस्कृत रखा है, तो यहां पर आपको संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश नहीं लिखा हुआ मिलेगा। यह एक मॉक टेस्ट है इसलिए यहां इंग्लिश का बनाया गया है, जिनका दूसरा लैंग्वेज है उनका यहां पर कुछ और लैंग्वेज हिंदी के साथ आएगा। तो यहां पर जो इंग्लिश रखे हैं लैंग्वेज 2 में वो इसे टिक कर लेंगे, ऐसे टिक कर लेंगे, टिक करके बाकी सभी का जवाब देंगे। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत रखा है तो इसे टिक करेंगे क्योंकि यहां पर आपका संस्कृत दिखेगा, आप संस्कृत का जवाब देंगे। समझ रहे ना बेटा, समझ रहे ना चीजों को। अगर आप गलती से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, हम इसे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, यहां से हम अनसेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मुझे उसका जवाब देना था। मैं एक चीज और समझ रहा हूं, अगर आप गलती से लैंग्वेज 2 हिंदी जवाब देते हैं तो देखिए क्या मैसेज आएगा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक किए लैंग्वेज 2 हिंदी के ऊपर क्लिक कर लेंगे पहले, और जैसे ही टिक लगाएं तो आप देखिए यहां पर लैंग्वेज 2 आपका हिंदी शुरू हो गया, जबकि आपका लैंग्वेज 2 क्या था, लैंग्वेज 2 आपका बेटा क्या था, इंग्लिश था। तो आप यहां पर टिक करेंगे, एकदम ध्यान रखना है लैंग्वेज पेपर में। देखिए आप यहां इस सेक्शन में आते हैं,
इस सेक्शन में हम जैसे आए हमारा लैंग्वेज वन टिक किया हो, मतलब हमने लैंग्वेज वन को हिंदी बना लिया। अब इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, यहां हमें लैंग्वेज टू संस्कृत या इंग्लिश बनानी है, तो संस्कृत सेक्शन है तो यहाँ संस्कृत लिखा होगा, ऑटोमेटिक इंग्लिश नहीं लिखा आएगा बेटा, जो संस्कृत के हैं वो संस्कृत ही आएगा लिखा हुआ। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर खुल के आ जाएगा क्या, इंग्लिश वाला या संस्कृत वाला क्वेश्चन। आप एक एक करके जवाब देते हुए सभी क्वेश्चन को जवाब देकर सेव एंड नेक्स्ट करना एकदम जरूरी है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना एकदम जरूरी है। जब 30 क्वेश्चन बना लेंगे तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर किया, कितना क्वेश्चन का आपने आंसर नहीं किया। इस चीज का भी ध्यान रखना है क्योंकि आपको 30 का 30 क्वेश्चन बनाना है और यहाँ टाइम का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपका समय व्यतीत हो रहा है, कितना समय बचा। देखिए 137 मिनट बचा है, घड़ी पीछे की तरफ चल रही है। अगर आप इसका जवाब देंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, नहीं इसमें आपका नेगेटिव नहीं है। फिर हम आपकी इच्छा है, अब हम फिर सीडीपी में आ जाए, आगे सीडीपी में है ना, तो यहां पर क्लिक करेंगे तो सीडीपी में पहुंच गए। अब आप सीडीपी के क्वेश्चन नंबर 1, कभी कभी होता क्या है कि बहुत बच्चे बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि उन लोग को लगता है कि एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लिखा रहता था पहले वाले में, तो हिंदी नहीं समझ में आती थी तो इंग्लिश देख लेते थे, इंग्लिश नहीं समझ में आती थी तो हिंदी देख लेते, तो इससे क्वेश्चन का जवाब इजीली दे पाते थे। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रही है और आप द्विभाषी विद्यार्थी है, द्विभाषी स्टूडेंट है, बाइलिंगुअल में आपने पढ़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहां देखिए व्यू इन लिखा हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस अकेले क्वेश्चन के लिए इंग्लिश कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चन आ गया, आप यहां पर एक को टिक करके, मान लेते हैं इसका आंसर है बी, टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अब आपका सारा क्वेश्चन किस में आने लग गया, इंग्लिश में। लेकिन अब बाकी क्वेश्चन आपको किस में देखना है, हिंदी में, उसी में दिक्कत थी तो इसलिए आपने कर लिया। अब आप हिंदी करके बाकी क्वेश्चन किस में करेंगे बेटा, हिंदी में करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। तो आपको मेनली समझना था कि किस तरीके से आप लैंग्वेज पेपर का एग्जाम देंगे। मैं एक बार पुनः बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि ये एकदम जरूरी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आया, व्हाट्सएप पर मैसेज आया, टेलीग्राम पर मैसेज आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट किए। किसी यूट्यूब चैनल ने अभी तक ये नहीं बताया या कोई भी एजुकेशनल चैनल ने ये नहीं बताया कि आप लैंग्वेज पेपर का एग्जाम कैसे देंगे। मैं सबसे पहले बता रहा हूं, आप देख लेना खोल के, कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि दूसरे सेक्शन पे आपको क्लिक करते हुए जो लैंग्वेज पहले है उसको ऐसे करके टिक लगाना है। टिक नहीं लगाएंगे आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, एकदम टिक लगाना है। टिक लगा के एक क्वेश्चन को यहां पर आंसर करके सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये दूसरा जो सेक्शन है ये लैंग्वेज 2 का है, इस पर आपका लैंग्वेज 2 जो अगर संस्कृत है तो आप संस्कृत में टिक लगा देंगे, हिंदी में मत टिक लगाइएगा। हिंदी में टिक लगाएं तो आपका जो भी होता ना वो भी नंबर गोल हो गया, खत्म हो गया कहानी। आप पास होने वाले अभ्यर्थी फेल होके घर आ जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद बैठ के रोएंगे कि सर मैंने तो गलती कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, है ना। तो ये नहीं करना बेटा, यहां पर ये टिक करना लैंग्वेज 2। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी तैयार कर दिया हूं, ताकि आप 4 ऑनलाइन टेस्ट पेपर देकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें ऑनलाइन एग्जाम देना है। मॉस अगर आपसे सही तरीके से नहीं चल पा रहा तो आप 4 ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, हमारा मेरे पास है, आप वो टेस्ट मुझसे परचेज कर लीजिए। आपको एकदम मॉस चलाने का फुल्ली प्रैक्टिस हो जाएगा, आप किस तरह से चलाएंगे। बस थोड़ा बहुत यहां समझना, अगर मॉस चलाना सीख गए ना तो ये सब आप चुटकी में हल कर लेंगे बेटा, चुटकी में। तो आपको यहां पर लैंग्वेज 2 इंग्लिश पर क्लिक करना है और इसमें आपको एकदम टिक आउट करना है। टिक आउट करेंगे, सभी ऑप्शन हाईलाइट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब है 2, तो आप 2 देकर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब बेटा आपको क्वेश्चन देखना है कि मैं एक साथ सभी क्वेश्चन को देखूं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन पेपर पर। देख रहे हैं यहां पर दिखा आपको व्यू इंटायर क्वेश्चन पेपर, यहां पर आपको क्लिक करना है। ऊपर में आपके फोटो के जस्ट ऊपर आपके एग्जामिनेशन हॉल में भी सेम टू सेम, कोई भी अंतर नहीं बेटा, 110% सेम टू सेम इसी तरह का पैनल रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक तरफ से सभी क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। अभी जो आप जवाब दे रहे हैं मतलब इंग्लिश वाले सेक्शन का, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, उसका आपको आ जाएगा। देखिए यहां पर सभी 30 क्वेश्चन आप एक साथ देख सकते हैं, सभी 30 क्वेश्चन, सॉरी बेटा, इसमें आप हाँ लैंग्वेज 2 का देख सकते हैं 30 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 हिंदी का भी देख सकते हैं। तो हिंदी से तो आपको मतलब है नहीं, आपका लैंग्वेज 2 तो क्या है, इंग्लिश है, तो आप यहां पर इंग्लिश का जवाब देंगे, देख सकते हैं। फिर यहां पर देखिए क्लोज लिखा हुआ, आप क्लोज कर लेंगे। नहीं समझ में आता है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब कोई क्वेश्चन में क्या होता है ना बेटा, कभी कभी जैसे आप देख लेते हैं यहां पर पैसेज वाला क्वेश्चन आते हैं, पैसेज वाला कोई क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, कहीं पैसेज वाला मिल जाए, जैसे यहां पर हमें मिला।
तो अगर बेटा आपको ये पैसेज पढ़ना है, पैसेज बड़ा है, तो आप स्क्रॉल करके पढ़ना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा फील्ड थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इस पर, यहां पर दिख रहा है ना बटन बेटा काला कलर का, ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। जैसे ही बड़ा कर लेंगे तो थोड़ा पैसेज इधर खिसक गया, तो अब थोड़ा ही स्क्रॉल डाउन करके पढ़ना पड़ेगा। फिर आप उधर देखना चाहते हैं कितना क्वेश्चन बना है, तो फिर आप क्लिक करके इधर देख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज पेपर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि किस तरह आप लैंग्वेज पेपर का टेस्ट देंगे, किस तरह आप अपना सीटेट अटेंड करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी और आप सही तरीके से हर एक प्रश्नों का जवाब देकर आएंगे और इस बार आप एकदम बहुत अच्छे अंक से पास भी करेंगे अगर आप ध्यानपूर्वक चीजों को कर रहे हैं तो, है ना। फिर आप इस सेक्शन में आते हैं और इस सेक्शन में आप करके फाइनली जैसे ही आपका टाइम ओवर होता है, यहां पर जैसे ही 0 0 होता है अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपको सबमिट करने की कोई जरूरत, देखो बेटा यहां पर लाते हैं तो किस तरह का आ रहा है ना, किस तरह का बन रहा है। तो यहां पर सबमिट का ऑप्शन ही नहीं हाईलाइट है। जैसे ही ये टाइम ओवर होगा अपने आप सबमिट लेगा, आपको सबमिट करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मार्क फॉर रिव्यू होता क्या है ना, मार्क फॉर रिव्यू है क्या। तो अब हम समझते हैं ये और ये दो ऑप्शन के बारे में, आपको पूरे चीज की जानकारी यहां दे दी गई, बाकी ये दो चीज अब मैं बताता हूं। अब ये मार्क फॉर रिव्यू है क्या, इसे समझते हैं। ये येलो कलर का, देखो बेटा कि अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लग रहा है कि इसका आंसर साइड ए होगा या साइड बी होगा, हो सकता है अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख सकते हैं, है ना। मार्क फॉर रिव्यू कैसे करना है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहां पर दिख रहा है नीचे, यहां पर ये बटन है, इस पर सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए ये आपका कैसा हो गया, ब्लू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे ही आपका यह ब्लू हुआ इसका मतलब हो गया कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे हैं। मार्क फॉर रिव्यू में आपने किसी भी ऑप्शन में टिक नहीं लगाया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर किसी भी ऑप्शन में टिक नहीं लगाया था, हमने 3 पर क्लिक किया तो ये निकला। किसी भी ऑप्शन पर आपने टिक नहीं लगा था, मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा था, मतलब अंत में समय बचता है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आकर आप यहां पर मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन को आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, है ना। दूसरा क्या ऑप्शन है, जो दूसरा में देख रहे हैं यहां पर थोड़ा ग्रीन कलर दिख रहा है, वो कैसे आता है, तो वो देखिए। जैसे मान लीजिए जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको लग रहा है ये या ये, इस दोनों में से कोई एक सही आंसर होगा, लेकिन आपको ज्यादा उम्मीद लग रहा है कि इसका आंसर बी सही है, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो आप बी में टिक लगा के मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। जैसे ही मार्क फॉर रिव्यू करेंगे ये आपका ब्लू होके ग्रीन हो जाएगा, आपके पास अंत में समय बचता है तो आप इस क्वेश्चन को देख के उसे टिक करा के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपका समय ओवर हो जाता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अंतिम लाइन है ये आपका, अगर आपका समय ओवर हो जाता है तो आपका यह प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 3 था, हम आते हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 3 पर, आपने जो उत्तर टिक किया था, जैसे आपने यहां पर उत्तर कौन सा टिक किया था बेटा, ऑप्शन नंबर 2 टिक किया था, तो आपने जो उत्तर टिक किया था, है ना, ऑप्शन नंबर 2, वो आपका ले लिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने उत्तर 2 टिक कर दिया और यह आपका सही होता तो आपको 1 अंक मिलेंगे। मार्क फॉर रिव्यू में यहां लिखा हुआ विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, मतलब हुआ कि यह प्रश्न का जो आपने उत्तर दिया वह आगे जो है काउंट किया जाएगा, मतलब अगर सही होता तो हम आपको अंक देंगे। तो आप टिक लगा के मार्क फॉर रिव्यू कीजिएगा तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि लास्ट में अगर छूटता है तो वो क्वेश्चन आपका सेलेक्ट किया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा, उसका आंसर मान लिया जाएगा कि आपने उसका आंसर बी रखा था। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं अब सब कुछ समझ में आ गया है। इसके बावजूद भी किसी तरह की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, और आप सभी को एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बेटा।